मसक्कली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का मंगलवार को गोवा में निधन हो गया। फोगाट 42 साल की थीं और अपने स्टाफ के साथ गोवा गई हुई थीं, जहां उन्हें देर रात दिल का दौरा पड़ा था। किसान परिवार में जन्मी सोनाली फोगाट ने दूरदर्शन में एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बीजेपी के साथ सियासी पारी का आगाज किया। 2019 के चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वो मैदान में उतरी थीं और उपचुनाव में भी लड़ने की तैयारी में थीं। ऐसे में बताते हैं कि सोनाली फोगाट का टिकटॉक स्टार से बीजेपी तक का सफर कैसा रहा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ। सोनाली एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके परिवार में 3 बहनें और 1 भाई थे। उनकी बहन के देवर संजय से ही सोनाली की शादी हुई थी। सोनाली की एक बेटी भी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी, लेकिन 2 साल बाद 2008 में बीजेपी का दामन थामकर उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। इसके बाद से वो लगातार सक्रिय रहीं। सोनाली फोगाट सियासी रूप से हरियाणा में एक्टिव रहीं। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिसार जिले के आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उन्हें टिकट दिया था। सोनाली फोगाट ने बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन बिश्नोई परिवार का मजबूत गढ़ होने के चलते वो चुनाव में हार गई थीं। कुलदीप बिश्नोई ने 29,471 वोट से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके बाद भी वो लगातार आदमपुर क्षेत्र और बीजेपी में सक्रिय रहीं। सोनाली फोगाट ने बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ वो आगे बढ़ती गईं। पहले हरियाणा में पार्टी संगठन में जिम्मेदारी संभाली और फिर उसके बाद बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर रहीं। इसके अलावा पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने अपने कई करीबी नेताओं को चुनाव लड़ाया था और उन्हें जिताने में सफल रही थी। वहीं पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो सोनाली फोगाट ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आदमपुर सीट से वो उपचुनाव मैदान में उतरेंगी। सोनाली और कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक विरोधी थे। ऐसे में हाल ही में दोनों की मुलाकात हुई थी और माना जा रहा था कि आपसी गिले शिकवे दूर करने के लिए वो मिले हैं। ये मुलाकात सोनाली के घर पर हुई थी। इन सारी बातों के अलावा भी विवादों से फोगाट का पुराना नाता रहा है। जी हाँ, सोनाली फोगाट ने विधानसभा चुनाव लड़कर राजनीति में इतनी चर्चा नहीं बटोरी थी जितना विवादों से वो चर्चा में रहीं। सोशल मीडिया पर जून 2020 में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में सोनाली फोगाट गल्ला मंडी में एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी। इस पर खूब बवाल मचा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली अपने एक भाषण के कारण भी विवादों में रही थीं। उन्होंने हिसार के एक गांव में रैली के दौरान लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा था। सोनाली ने इस दौरान कहा कि जो लोग नारे नहीं लगा रहे हैं वो निश्चय ही पाकिस्तान से हैं। हालांकि बाद में सोनाली फोगाट ने अपने इस विवादित भाषण पर माफी भी मांगी थी। सोनाली फोगाट ने बीते साल अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ
पुलिस में मारपीट मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इन सब के अलावा टीवी पर आने वाले सलमान खान के मशहूर शो बिग बॉस के 14वें सीजन में भी सोनाली फोगाट नजर आई थी। शो में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया था। तो ये था सोनाली फोगाट का टिकटॉक स्टार से सियासत तक का सफर। इसी के साथ ही मसक अली पर अभी के लिए बस इतना ही।